बार बार कभी गर्मी कभी सर्दी तो कभी कोहरे के पड़ने से गेहूं की फसल पर इसके नकारात्मक असर पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। मौसम के बार बार बदलने से गेहूं के दानों को सिकुड़ने से कैसे बचाया जा सकता है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। गर्मी का मौसम तो कभी जबरदस्त सर्दी का मौसम, कभी कोहरा, गेहूं की फसल पर किस तरह का असर इस वक्त बना हुआ है, क्या असर दिखाएगा ये मौसम का बार बार परिवर्तित हो जाना। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर बिश्नोई, ज़बरदस्त परिवर्तन लगातार मौसम में देखने को मिल रहा है। कभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी बढ़ने लगती है और कभी कोहरे का मौसम देखने को मिल रहा है। क्या गेहूं की फसल का पर इसका कोई नकारात्मक असर माना जाए या फिर गेहूं की फसल में किसी तरह की कोई परेशानी से मौसम के बदलने से नहीं होने वाली? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि पिछले 2-3 दिन से आ रहा था कि बारिश भी हुई है, तो बारिश होने से टेम्परेचर डाउन भी हुआ है। सुबह के टाइम जो है धुंध भी आती है, 10-11 बजे तक धुंध रहती है। तो ज़्यादा नमी का बरकरार रहना और टेम्परेचर का डाउन रहना, ये कम रहना, ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये जो है पीला रतुआ नाम की जो बीमारी है गेहूं की, उसको भी निमंत्रण देती है। तो उससे जो जिन किसान भाइयों ने रोगग्राही किस्में बो रखी हैं पुरानी, जिस तरह HD 2967 है, PBW 343 है, WH 711 है, HD 2851 है, तो उस किसानों को हमारा जो वैज्ञानिक ग्रुप है वो समय समय पर जिस तरह सलाह देता है, तो हम उनको सलाह देते हैं कि प्रतिदिन अपने खेत का निरीक्षण करें और अगर इस तरह की कोई दिक्कत आपके खेत में पीला रतुआ नाम की बीमारी की लगती है तो वहाँ पे आपको जो है प्रोपिकोनाजोल टिल्ट नाम की दवाई है वो 200 मिलीलीटर या नेटिवो नाम की जो दवाई है वो 120 ग्राम दवाई जो है 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। साथ में जिस तरह दिन का तापमान जो है बढ़ जाता है, तो बढ़ता है तो ज़्यादा तापमान एकदम बढ़ने से, अब्रप्ट बढ़ने से क्या होता है कि दाना पिचकने की संभावना रहती है, क्योंकि गेहूं अब बालियों की स्थिति के अंदर है, जल भराव, दाना भराव की स्थिति उनके अंदर आई हुई है, दूधिया स्टेज जो चल रही है, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर हाई होता है तो वो दाने के जो साइज़ को घटाता है, साइज़ घटाता है तो उससे आपकी पैदावार प्रति एकड़ कम होने की संभावना रहती है। तो उसके लिए हमने वैज्ञानिकों की जो टीम है वो लगातार जो है एडवाइजरी या सलाह जारी करती रहती है। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 3 तरह के फॉर्मुलेशन की स्प्रे की रिकमेंडेशन करते हैं इस टाइम के ऊपर, जब बालियां निकलने वाली हों या 10-20% बालियां निकल चुकी हों, तो उस टाइम आप जो है 05234 या 0050 या 01345 या म्यूरेट ऑफ पोटाश जो खाद नीचे डालते हैं वही, इन तीनों में से कोई एक NPK का जो फॉर्मुलेशन लेके और 1 से 1.5 किलोग्राम 100 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ आप स्प्रे करोगे तो उससे बढ़े हुए तापमान से पौधे को राहत मिलेगी और आपका जो दानों के अंदर अच्छी चमक आएगी और दानों का बढ़ाव अच्छा होगा। और ये स्प्रे आप अगर बालियाँ निकलते समय एक स्प्रे कर दी तो 10 दिन के बाद में दूसरी स्प्रे भी कर सकते हो। तो इन 2 स्प्रे करने से आपको जो पौधे को है बढ़े हुए तापमान से राहत मिलेगी और आपकी पैदावार प्रति एकड़ अच्छी होगी। तो देखा आपने किस तरीके से ज़बरदस्त गर्मी में भी गेहूं की पैदावार की बम्पर फसल को हासिल किया जा सकता है और क्या कुछ विधि अपनानी है, कौन से उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, ये जानकारी यहाँ पर दी जा रही है कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से। और साफ तौर से तमाम ये उपाय आप करेंगे तो गेहूं की बम्पर फसल बदले मौसम में भी आप हासिल कर सकते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।